मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। उनके विचार भी अलग अलग हैं, उनके सोच भी अलग अलग है, उनकी समझदारी भी अलग अलग है। और जैसे उनकी सोच हैं वैसे उनके आचरण हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने यह साबित कर दिया है। विलियम जेम्स ने बताया कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारे सोच से पैदा होता है। हमारे चाल ढाल व्यवहार सब कुछ हमारे सोच पर निर्भर करता है। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हमारा सोच बिल्कुल पवित्र हो। और पवित्र सोच क्या होता है? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया। अगर अंग्रेजी भाषा में इसे बोलें तो वो होता है ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी, कोऑपरेशन। इसको सरल भाषा में मेरा दोस्त कबीर दास ने बता दिया। पोथी परि परि जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया का सर्वोत्तम अनुसंधान किया गया सबसे बड़े वैज्ञानिक न्यूटन का कहा हुआ है। इसमें प्रेम छुपा हुआ है। ये पूरी ब्रह्मांड इसी प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण से जानते हैं, जिसको न्यूटन ने बहुत समझदारी से, जिम्मेदारी से समझा और उसे नाम दिया ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होल्ड्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स टुगेदर। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पूरे ब्रह्मांड के जितने भी सिस्टम्स हैं, सोलर सिस्टम्स, मिल्की वे, गैलेक्सीज, सभी संतुलित हैं, सभी जुड़े हुए हैं। क्योंकि हर वस्तु एक दूसरे को अपने तरफ खींचती है, और एक वस्तु को अगर कोई एक तरफ खींचती है तो दूसरी वस्तु उसको दूसरे तरफ खींचती है, इसीलिए संतुलन बना रहता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति हमारी तरह एक वैज्ञानिक होगा, जिम्मेदार होगा और मनोविज्ञान को सही समझा है, तो जो प्रेम है वो गुरुत्वाकर्षण है। वो ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है जिसे तरह तरह के लोग, तरह तरह के जाति, धर्म, मजहब वाले, तरह तरह के राज्यों, राष्ट्रों में बसने वाले लोग उसे कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर वो अस्वीकार करते हैं तो इसका मतलब उनको सच्ची समझदारी नहीं है, क्योंकि सत्य कभी भी क्षेत्र के आधार पर, जाति, धर्म, मजहब के आधार पर अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज के आधुनिक युग में, जिसे 21st सेंचुरी कहते हैं, सब लोगों को सत्य की तरफ जाना चाहिए। ये जो कुछ कही हुई बातें हैं, पुरानी बातें हैं, उस समय उन लोगों का ज्ञान भी उतना विकसित नहीं था। न्यूटन की बात लीजिए, उन्हें ग्रेविटेशन पहली बार पता चला। उसके पहले ग्रेविटेशन था, सत्य कभी नहीं था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों ने उसका एहसास नहीं किया। पृथ्वी हमेशा गोल था, लेकिन लोगों ने उसे थाली की तरह चपटा बोल दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टाइन ने समझा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले नहीं था। ये दुनिया के जितने भी सिद्धांत हैं, जिसे हम नेचुरल लॉज बोलते हैं, वो सभी समय थे, सभी समय रहेंगे। लेकिन मनुष्य की जो क्षुद्र बुद्धि है, समझदारी है, उसको समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हम लोग सभी अंधे हैं। थोड़ा थोड़ा छू छू के कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ समझ रहे हैं, लेकिन सत्य का जो एब्सोल्यूट है, उसका ज्ञान कभी भी मनुष्य को नहीं हो सकता। और अगर मनुष्य सचमुच उसे समझना चाहता है तो जो सबसे आसानी से समझा जा सकता है वो है प्यार, मोहब्बत। इससे हम जुड़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसकी कमी है। ये अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। राहु केतु ने लोगों की बुद्धि को ग्रस लिया है। इसीलिए वो अपने आप को इस 21st सेंचुरी में किसी जाति से जोड़ता है, किसी क्षेत्र से जोड़ता है, किसी मज़हब से जोड़ता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति न्यूटन की तरह गुरुत्वाकर्षण को समझे तो यूनिवर्सल लॉज होगा, उसे कोई भी नकार नहीं सकता है।
आप अगर हर धर्मों में देखें तो थोड़े बहुत सत्य तो होंगे, सत्य थोड़े बहुत जरूर होंगे। और अगर किसी ने मोहब्बत की बात की, किसी ने प्रेम की बात की, किसी ने सहयोग की बात की, किसी ने सूर्य को सूर्य कहा, चंद्र को चंद्र कहा, तो सत्य को सत्य कहा, तो आंशिक रूप से सत्य हो सकता है। लेकिन सचमुच सत्य वही है जो पूरे ब्रह्मांड के लोग उसको समझें। जैसे बार बार दोहराता हूँ, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटिकेशन को सारे ब्रह्मांड के लोग मानते हैं, लेकिन आज का जो मज़हब है वो कुछ कुछ लोगों के लिए है। पूरे ब्रह्मांड के लोग उस मज़हब में, उस धर्म में विश्वास नहीं करते। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल लॉज सही है, उसमें सबों को ध्यान देना चाहिए। और यूनिवर्सल लॉ है गुरुत्वाकर्षण, एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे को सम्मानित करना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए उसको शिक्षा देना, सही शिक्षा देना। उसको गलत शिक्षा दिया तो उसका मस्तिष्क ऐसे विचारों से भ्रमित हो जाएगा। हर मनुष्य में बौद्धिक क्षमता है। ये बौद्धिक क्षमता है इस तरह से, जिस तरह कोई कार चलाते हो और अगर एक्सपर्ट ड्राइवर हो, चालक हो, तो उसे मालूम है कि सही रास्ता क्या है, तो सही रास्ते पर वो गाड़ी को चलाएगा। बहुत अभ्यास के बाद उसको गाड़ी चलाने का परिपक्व प्राप्त होगा, परिपक्व होगा वो। इसी तरह कोई भी महान व्यक्ति महान तभी होगा जब उसकी सोच की जो स्टीयरिंग है, सोच का जो हैंडल है, पक्का होगा। और बार बार दोहरा रहा हूँ, वो रास्ता क्या है? ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी, कोऑपरेशन, लव एंड अफेक्शन, ऑलवेज फॉर एवरीवन। पूरी दुनिया में शांति का वातावरण तैयार करने की जो एक प्रीति है, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बता दिया। वो वैज्ञानिक अगर आपको एरोप्लेन दिए तो क्या किसी जाति, धर्म, मज़हब से जुड़ा है? सेल फोन दिया तो किसी जाति, मज़हब, धर्म से जुड़ा है? उसने दुनिया को इतना बेहतर बना दिया। ये लोग सच्चे कर्मवीर थे, सच्चे स्पिरिचुअल लीडर थे, जिन्होंने प्रकृति को, रहस्य को समझा और आपके जीवन को बेहतर बना दिया। लेकिन आज का जो ये सोच है, जो हमें बांटता हो, हमें एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करता हो, एक दूसरे के लिए जहर पैदा करता हो, तो मैं सबों से अनुरोध करूंगा, खास के उनके जो रास्ता दिखाने वाले हैं, आओ मेरे भाई, सत्य है प्रेम, सत्य है अहिंसा, सत्य है सहयोग, सत्य है शांति, सत्य है विकास, सत्य है सबकी दिल के धड़कनों को समझना। और अगर इसको मैं सरल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब है कि अपने जीवन को ज्ञान की तलाश में पूरे ज़िंदगी को लगा दो, तब जाके इसका एहसास होगा। जैसे मैंने किया है, जैसे गौतम सिद्धार्थ ने किया था, जैसे न्यूटन ने किया था, जिसे आइंस्टाइन ने किया था। वर्षों तक इस सत्य की तलाश करते रहे और एक झटके में कुछ ऐसे उपदेश नहीं दे दिए जो स्वार्थ से जुड़ा हो, जो अपने आप को दुनिया का सबसे सर्वोत्तम मानता हो। वो कभी भी सर्वोत्तम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे जो शक्तिमान हुआ उसने भी अपने बुद्धि का 5-6% ही प्रयोग किया। तो जितने भी हमारे पृथ्वी के मानव जाति के लोग हैं जिसमें सोचने की शक्ति है, वो कभी भी अपने को निरंकुश एब्सोल्यूट नहीं समझे। आजकल जितने भी आविष्कार हुए उसमें भी सुधार हो रहे हैं। हमारी बढ़ती हुई बौद्धिक क्षमता उसको और उजागर कर रही है, उसको और समझदार बना रही है। तो आओ मेरे दोस्त, सत्य की तरफ चलें, प्रकाश की तरफ चलें, सहयोग की तरफ चलें, प्रेम और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, नफ़रत, नाराज़गी को अपने दिल और दिमाग से उतार फेंक दें। और प्यारे दोस्तों, मुझे उन पशु प्रवृत्ति के लोगों से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है जिसे कुछ पता ही नहीं है। मैं ऐसे कुछ दुनिया के सर्वशक्तिमान राष्ट्रों के अध्यक्ष की बात करता हूँ। पुतिन साहब, जो बाइडेन साहब, जेलेंस्की साहब,
ये लोग इतने बड़े राष्ट्र के सर्वोत्तम राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी क्षुद्र बुद्धि देखो। वो अपने को सर्वोत्तम समझते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पाखंड करके युद्ध की तैयारी कर दिया है। थोड़ा भी अगर दिल के धड़कनों में होती, प्रेम का एहसास होता, सत्य का ज्ञान होता, तो सत्य का मतलब है सब खुशहाल हो, सब सुख शांति से जीवन जिए। किसी की वस्तु को, किसी के धन संपदा को विनाश करते हो तो ये पृथ्वी की धरोहर के खजाने को तुम जला रहे हो। वैज्ञानिक अनुसंधान से तुमने न्यूक्लियर बम बना लिया, पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत तुमने ले लिया। लेकिन बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि ये जो तुम्हारी ताकत है वो विनाशकारी है। अब साधारण मनुष्य को तो छोड़ ही दो, जिसको बचपन से ही जहरीला सांप बना देते हैं, मार काट की भाषा सिखा देते हैं, दहशतगर्दी करना उसका धर्म बन जाता है, पूरे दुनिया में विनाशकारी प्रवृत्ति से, पशु प्रवृत्ति से सर्वनाश का नृत्य करता है, खुद मरता है, दूसरे को मारता है। जागो मेरे भाई, इस वक्तव्य को, इस प्रेम की भावना से लबालब शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, कबीरदास जी के इन सुनहले शब्दों से जिसमें प्रेम की बात है। पोथी परिपरि जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या करोगे इतना विष्कार करके, क्या करोगे इतने विनाशकारी हथियार पैदा करके, जब तुमने प्रेम की पाठशाला में लोगों को स्नेह देने की बात नहीं की। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए मेरे बहन और भाइयों हमेशा दूसरों के लिए, वो प्रेम से संभव है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। दिलो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। धड़कन धड़कनों से जोड़ो, दिल दिल से जोड़ो। दिमाग शैतान हो सकता है, लेकिन सही दिमाग, सही सोच वाला व्यक्ति केवल इंसान होता। और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और वो धर्म है प्रेम से जुड़ जाना। प्रेम को गले लगाओ। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। हम तो बहुत छोटे हैं जो सीख रहे हैं, लेकिन इतने महान महान लोग जो पूरी ज़िंदगी लगा दी सीखने में और समझाने में, उनकी भाषा कहाँ सीखते हो तुम। शांति का पाठ करो, प्रेम मोहब्बत का पैगाम फैलाओ। ये तभी संभव होगा जो अपने दिमाग की जहरीले विचारों को उतार फेंकोगे और उसमें बैठा दोगे केवल सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया का प्रवाह में अपने प्रगतिशील विचारों से इस पृथ्वी पर फिर से शांति स्थापित करोगे। शांति शांति, पीस फॉर ऑल, सबके लिए, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य के लिए। जब सभी समझदार हो जाएंगे, एक दूसरे से अपने आप को जोड़ेंगे, तभी पृथ्वी पर न कोई जाति होगा, न कोई धर्म होगा, न कोई मजहब होगा, न कोई क्षेत्रीय विवाद होगा। सभी इंसान की भाषा पढ़ेंगे और पृथ्वी पर केवल एक साम्राज्य होगा जहाँ की मोहब्बत होगा, प्यार होगा, सहयोग होगा। हर दिल से दिल जुड़ेंगे, हर एक की आँख की आंसू पोंछेंगे, हर के दुख दर्दों पर हम मलहम पट्टी करेंगे। सबको विकासशील वैज्ञानिक विचारों से प्रगतिशील वैज्ञानिक बनाएंगे, कलाकार बनाएंगे, समझदार इंसान बनाएंगे। पाश्विक प्रवृत्ति को सदा के लिए मिटा डालेंगे, उसे विनाश है, सर्वनाश है। शांति का पाठ पढ़ो, प्रेम की पाठशाला में अपने बच्चों को विकसित करो। धन्यवाद।